हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस वीडियोज में भी मैं मैकबेथ के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करूंगा, राइट। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। कुछ क्वेश्चन गाइज रिपीट भी होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, उसके भाव और सेंस बेहतर करने के लिए ही रिपीट में करता हूं, ठीक। क्वेश्चन है कि देखिए, अवे एंड मॉक द टाइम विथ फेयरेट सो फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। स्टेटमेंट इज मेड बाय, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, किसने दिया है? तो गाइज फटाफट आंसर दीजिए। तो डेफिनेटली आप जानते हैं ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? इट इज स्टेटमेंट ऑफ मैकबेथ, ठीक है। तो गाइज डेफिनेटली आप देख सकते हैं मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉर्मली किससे किसने कहा, तो मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, ये थोड़ा महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। और जगह केवल मैकबेथ देता है, ठीक है। ओके, देखिए इसमें दिया भी है कि आई, देखिए ब्रिंग, वही स्टेटमेंट है आपको जो मैंने बताया कि मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, है ना। कि देखिए क्या है ना कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, ठीक है। तो ये इस लाइन आपको फिर से रिपीट कर दी गई है। हु पॉजेजेस डंकन्स कॉम्प्लीमेंट टू मैकबेथ एंड डायमंड्स फॉर लेडी मैकबेथ, है ना। इसने मतलब डंकन जब आते हैं तो आवा भगत देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, और उन्होंने किसको दिया ढेर सारे अर्नामेंट्स एज अ गिफ्ट, टोकन ऑफ लव टू लेडी मैकबेथ। किसने दिया? कम ऑन एवरीबॉडी, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं आंसर दूंगा। डेफिनेटली ये बैंको ने दिया था लेडी मैकबेथ को ले जाके, ठीक है। किसने दिया था? देखिए बैंको का इमेज है, यही ले जाके डंकन के द्वारा दिए हुए उपहार को लेडी मैकबेथ को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैलुसिनेशन डज मैकबेथ सी नियर डंकन्स चैम्बर बिफोर ही मर्डर्स Duncan? Point out the right answer choosing it from these given ghost. तो बताइए क्या देखा था उन्होंने, क्या हेलुसिनेशन था? होता डंकन्स घोस्ट, द थ्री विचेस, अ डैगर, या ब्लड स्टेन्ड डेड बॉडी? नहीं, तो डेफिनेटली इन्होंने डैगर देखा था। क्या देखा था? डैगर देखा था, राइट। तो देखिए डैगर है, डैगर ही देखा था उसने, मैकबेथ ने, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैकबेथ सी ऑन द ब्लेड एंड द पजियन ऑफ द इमेजिनरी डैगर? मेक द राइट चॉइस। द आंसर बताइए कौन सा होगा? फेस ऑफ द थ्री विचेस, लाइटनिंग, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, एंड शेड ऑफ घोस्ट। तो उन्होंने क्या देखा था? ड्रॉप्स ऑफ ब्लड देखा था। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के आराम से आंसर दीजिए, जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये ड्रॉप्स ऑफ ब्लड देखा था उसने, मैकबेथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैकबेथ ट्राइज टू क्लच द इमेजिनरी डैगर? काल्पनिक तलवार जो था, जब वो पकड़ने की कोशिश किया तो तलवार क्या हुई? वो डैगर क्या हुआ? इट कांट ग्रैप्ड, इट डिसअपियर्स, ही ग्रैप्स इट? नहीं, ही कांट ग्रैप्स इट। वो तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। इमेज से भी समझ लीजिए, देखिए ये तलवार है, इसे ये पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है, वो उड़ जाती है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the above is the right answer? Who says a dagger of the mind, a false creation? A dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat approached brain. ये क्या है? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, ये किसका स्टेटमेंट है? A dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat of the oppressed. बताइए गाइज, come on, sorry, wait a minute please. बताइए किसने? तो डेफिनेटली आपने आंसर को देख लिया, तो ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन, है ना। तो ध्यान से दीजिएगा कि ओ आर्ट दाउ बट अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट अप्रेस्ड ब्रेन, ठीक है। आदमी जब टेंशन में होता है ना, उसको तरह तरह की चीजें दिमाग में इमेजेस चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who makes the following statement? It is the bloody business which informs thus to mine eyes. किसने कहा था इट इज ब्लडी बिजनेस? तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट किसका है? कम ऑन एवरीबॉडी, इट इज द ब्लडी बिजनेस विच इन्फॉर्म्स द दस टू माइन आईज। तो कम ऑन एवरीबॉडी, तो ये देखिए जो जो स्टेटमेंट है ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है, राइट। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है गाइस, और बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट्स ने दिया है। whom does the pronoun he refers? देखिए he किसके लिए किया गया? refer to in the following while I threat he lives. ये किसके लिए यूज किया गया है? तो डेफिनेटली ये हमारे किसके लिए यूज किया गया है? ये डंकन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? डंकन के लिए किया गया है।
बहुत अच्छी लाइन है। while I threats he lives, words to the heat of deeds, too cold breathe gives। बहुत अच्छी लाइन है गाइज, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। In the murder scene, Lady Macbeth says, "It was the owl that shocked the fatal bellman, which gives the an sternest good night. He is about it." What does he is about it means? क्या है ये? At this moment, Macbeth is doing the deed. तो डेफिनेटली इसका जो अर्थ है वो ये है कि इस समय पे मैकबेथ इसकी हत्या कर रहा था, इसकी हत्या कर रहा था, तो इस समय वो डंकन की हत्या कर रहा था। ठीक है, एट दिस मोमेंट मैकबेथ इज डूइंग द डीड। देखिए वही लाइन है, इट वॉज द ओल दैट स्ट्रिक्ड द फैटल बेलमैन विच गिव्स द स्टर्न गुड नाइट, ही इज अबाउट इट, द डोर्स आर द ओपन एंड द सर्फेट ग्रूम्स डू मॉक देयर चार्ज विद स्नोरस। ये उसी की लाइन है। ठीक है, Macbeth, this is a sorry sight, looking on his hands. What is the sight which Macbeth refers to? Find our answer. The sight of murdered Duncan, the sight of his blood-stained shirt, the sight of his blood-stained hands. Come on everybody, बताइए क्या होगा? तो definitely the sight of his जो blood-stained hand है, and this is a sorry sight, वह देख करके अपने हाथों को देख करके वो बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है। राइट, आप एक इमेज से भी देख सकते हैं कि यही ये लाइन है जो अपनी लेडी मैकबेथ से कहता है, दिस इज अ सॉरी साइट, दिस इज अ सॉरी साइट, सेज मैकबेथ लुकिंग एट हिज ब्लडी हैंड्स आफ्टर हिज कमिटिंग मर्डर, विल ऑल ग्रेट नैप्सन वोशन वॉश दिस ब्लडी हैंड फ्रॉम दिस हैंड। देखिए यही ये स्टेटमेंट है जो कई बार आता है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फैंटास्टिक लाइन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइज वेट अ मिनट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ टेल्स हिज वाइफ दैट आफ्टर डंकन्स मर्डर ही हर्ड अ वॉइस क्राई, ग्लेमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप एंड देयरफॉर काउडर शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, द वॉइस ही हर्ड इज दैट ऑफ अ मैन स्लीपिंग इन द नेक्स्ट चैम्बर, मैकबेथ्स ओन कॉन्शियस। तो ये डेफिनेटली डोनाल्ड बेन एंजल्स ऑफ, ये एक्चुअली मैकबेथ का ओन कॉन्शियस है, किसी ने कुछ कहा वहां नहीं था, उसकी अपना भ्रम था ये। ठीक है, तो देखिए मैकबेथ्स ओन कॉन्शियस है ना, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर, ऑल द हाउसेस ग्लेमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप एंड देयरफॉर काउडर शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। बहुत अच्छी लाइन है गाइस, हार्ट टचिंग है। Which is the right choice? What is it excited Macbeth bring with him from Duncan's chamber after the latter murder find? डंकन की हत्या के बाद वह क्या लेके चला आता है? तो ब्लड स्टेन्ड ड्रैगर, जिस तलवार से जिससे हत्या किया था वही लेके मैकबेथ चला आया था डर के मारे। तो देखिए उसने हत्या किया और लेकर के वो क्या करता है, खंजर चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what hands are here? They pluck out mine eyes. Why do Macbeth hands pluck out his mine? As he says, they seem to pluck out his eyes because they are murderers stained with Duncan's blood. Evil deed, murder reflects the images. तो stained with Duncan's blood जो था उसी की ये बातें इसमें ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है ना, इनका हाथ जो है ब्लड से लगा। भैया what hands are here? हाँ, they pluck out mine eyes. Will all great Napsons ocean wish was this hand clean from my hand? No, this my hand will rather the multitude sees in Carnadine, making the green one red. My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white. A little water clears us the deed. How much is it? And your consistency hath left you untended. बहुत अच्छी लाइन है गाइस, इस वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए। इसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों की बातें हो रही हैं और वही ये लोग आपस में बात करके एक दूसरे से कह रहे हैं। अनहैप्पी मैकडफ सेज टू मैकबेथ एज फॉलोज, मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैथ ब्रोक अप द लॉर्ड्स anointed टेम्पल एंड स्टोल द थैंक्स। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा था? द ट्रेजर ऑफ द कैसल हैज बीन स्टोलन, है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? द ट्रेजर ऑफ द कैसल हैज बीन स्टोलन, द डायमंड, है ना। तो यहां पे द डंकन हैज बीन मर्डर्ड, इसका आशय क्या होगा? मोस्ट सैक्रिलेजियस मर्डर हैथ ब्रोक ओप द लॉर्ड्स, है ना। तो ये राइट आंसर क्या होगा गाइज?
क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, सॉरी वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज। तो जो आपका राइट आंसर है आप देख सकते हैं, किंग डंकन हैज बीन मर्डर। बहुत सुंदर लाइन है, आप इस लाइन को फिर से देख सकते हैं कि मैकडफ है ना, दैट कंफ्यूजन मोस्ट, देखिए ये क्या है, मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैथ ब्रोक अप द लॉर्ड्स है ना, अनॉइंटेड टेम्पल एंड स्टोलन है ना ट्रेजर। तो ये मैकडफ का स्टेटमेंट है, उसने कहा कि हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण खजाना था वो चोरी हो गया। वो खजाना क्या था? डंकन था, जो कि डंकन अब मारा जा चुका है। ठीक, मैकडफ सेज अप्रोच द चैम्बर एंड डिस्ट्रॉय योर साइट। व्हाट डज इट मीन? अ न्यू गार्गून, गार्गून का अर्थ क्या होता है? अ न्यू गार्गून मीन्स क्या होगा? न्यू हॉरिबल मॉन्स्टर, अ न्यू हॉरिबल एंड पेटिफाइंग स्पेक्टिकल्स, अ न्यू अगली एंड फॉर्मिडेबल ओमेन। कम ऑन एवरीबॉडी, अ न्यू हॉरिबल मॉन्स्टर नहीं, राइट आंसर आपका जो होगा, सॉरी एक मिनट, जो आंसर होगा वो बी होगा, अ न्यू हॉरिबल एंड पेटिफाइंग स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैंने आपको बुक की लाइन दे दिया है। व्हाट इज दैट यू से द लाइफ लेनॉक्स मीन यू हिज मैजेस्टी मैकडफ अप्रोच द चैम्बर एंड डिस्ट्रॉय योर साइट। ठीक है, what with a new gargoon do not bid me speak, see and then speak yourself। जाओ और देखो कि डंकन के चैम्बर में किसकी हत्या हुई है, क्या हुई है, मैं बताने में सक्षम नहीं हूं, तुम ही जाओ और देखो। सेलेक्ट द राइट चॉइस फ्रॉम द अबव, ओ लॉस व्हाट इन आवर हाउस। द आंसर चॉइस, ये किसका स्टेटमेंट है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये सॉरी एक मिनट, ये जो आपका सही आंसर है वो लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, द ओज अलॉस व्हाट इन आवर हाउस, राइट। तो लेडी मैकबेथ की लाइन है, आप देख सकते हैं, ओज अलॉस व्हाट इन आवर हाउस। ये देखिए लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, इसमें भी दिया गया है मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन 2 3 जो भी है सब दिया हुआ है। आपसे एक्ट भी पूछा जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर डफ आई प्रीति कंट्राडिक्ट दाई सेल्फ एंड से इट इज नॉट सो, है ना। जब मैकडफ कहता है कि डंकन की हत्या हो गई है तो कौन कहता है ऐसा करो, तुम जो बोल रहे हो उल्टा हो जाए। तो ये डेफिनेटली बैंको ने कहा कि तुम ऐसा जो कुछ भी कह रहे हो वो सब उल्टा हो जाए। ये देखिए पूरा कन्वर्सेशन है बैंक मैकडफ का, है ना। ओ बैंको आवर रावल रॉयल, है ना, मास्टर मर्डर्ड लेडी मैकबेथ, है ना। तो ये पूरा स्टेटमेंट है, प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। Hearing the news of Duncan's murder, Macbeth says, "Had I but died an hour before this chance." काश कहीं मैं डंकन की हत्या के पहले मैं ही मर गया होता। तो यह क्या शो कर रहा है मैकबेथ का? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये शो कर रहा है हिज ग्रेट हाइपोक्रेसी, इसकी हाइपोक्रेसी को दिखा रहा है, हिज ग्रेट हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मालकोलम एज देम एज टू व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, ही इज टोल्ड एज फॉलो, the spring, the head, the fountain of your blood is stopped, the very source of its stopped। कौन कहता है कि तुम्हारे पिता के शरीर से चारों तरफ खून निकल रहे हैं जैसे फव्वारा निकल रहा है? तो ये गाइज ये भी स्टेटमेंट किसका, सॉरी ये भी स्टेटमेंट आपको मैकबेथ का ही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैकबेथ ही बताता है जाके तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। देखिए, यू आर एंड डू नॉट नो द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड। ऑफ योर ब्लड का यहाँ अर्थ क्या होगा कि तुम्हारे पिता की हत्या मतलब तुम्हारी हत्या, तुम्हारा खून। इट इज स्टॉप्ड, द वेरी सोर्सेस ऑफ इट स्टॉप्ड। जितने खून थे सारे के सारे बह गए, अब नाउ इट इज स्टॉप्ड। लास्ट क्वेश्चन है, इन हिज फरी अ मैन किल्ड द 2 चैम्बरलेन्स ऑफ किंग डंकन आफ्टर हिज मर्डर बिकॉज देयर डैगर्स हैंड्स एंड फेसेस वर ब्लड स्टेन्ड, हु किल्ड देम। ध्यान दीजिएगा कि लेडी मैकबेथ, जब मैकबेथ हत्या कर चुका था तो डंकन जिस तलवार से उसने हत्या किया था, जिस डैगर से, वो डैगर ले जाके जो पहरेदार सो रहे थे उनके हाथों में लगा देती, मुंह में लगा देती हैं, और मैकबेथ जाता है, और ध्यान दीजिएगा कि मैकबेथ जाता है और उनकी हत्या कर देता है, जिससे सारा का सारा सबूत ही मिट जाए। ये मैकबेथ है, दोनों प्रहरियों को जो सो रहे होते हैं उनको ले जाके हत्या कर देता है ये। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आई थिंक यू रियली एंजॉयड। इफ यू रियली एंजॉयड एंड लाइक्ड, सो प्लीज लाइक द वीडियो, and if not, then you can dislike the video. If you are new, please subscribe the channel and please press the bell icon so you'll be notified with our latest videos.
So guys, please share this link to your near dear and sweetheart one. And last request is that please send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.